कि एक लड़की थी, वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उनको कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम था। हमेशा वो वृंदावन आती जाती थी। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी वृंदावन आना जाना लगा रहा। अब उम्र हो गई उनकी, इतनी वृद्ध जब लगा कि अब तो वृंदावन आना नहीं हो पाएगा, गई वृंदावन और आपकी तरह एक छोटे से बाल गोपाल को अपने घर ले आई और उनको एकदम उसी तरह प्यार करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को। जब वो मूर्ति लाई और उस मूर्ति का ख्याल रखना शुरू कर दिया। आइए, जितना मैंने बताया भजन तो आप शायद समझ ही गए होंगे। बहुत ही फेमस भजन हुआ था, लड्डू गोपाल के भजन की बात हुई तो मैंने सोचा यही गा दूं। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आइए ऐसे मीठा मीठा। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। कृष्ण जी को लाई वैसा ही लाड दुलार, वही प्यार जो एक माँ अपने बच्चे से करती। भगत मुरली वाली की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार पे पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागे उससे, हो प्यार करन वो लागे उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को हले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, गले से लगा कर रखे। और कभी कभी जब वो सो रही थी तो सपने में वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से जाना रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक दिन जन्माष्टमी का समय था, बाल गोपाल का जन्मदिन। उनम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई, उठा नहीं जा रहा था। बहू को बुलाया, बहू देखो आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन आज मेरे लाल का जन्मदिन है ना, तो इसको नहला धुलाकर इसके कपड़े, हाँ बहू भी एकदम सुबह का सारा काम करके आई गुस्से में,
अब सोचो, वहाँ मूर्ति छूटी और यहाँ पर बूढ़ी अम्मा की तुरंत आंख खुल गई। उनको पता चल गया कि उनके लाल के साथ कुछ न कुछ घटित हो गया, क्योंकि बच्चे को जब चोट लगती है ना, माँ को तुरंत पता चल जाता है। पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा है, तुरंत आंख खुली। अब वहां से वो सिर्फ एक काम कर रही है, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बहू से जाकर पूछा, बहू क्या हो गया? बहू ने बोला, माँ जी कुछ नहीं, बस मैंने मूर्ति उठाई और मूर्ति मेरे हाथ से। बहू के लिए वो बहुत छोटी सी बात थी, मूर्ति ही तो गिरी है, लेकिन उन अम्मा के लिए वो उनके बेटे के समान था। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। अब बहू कह रही है, माँ एक मूर्ति ही तो गिरी है, उसको कहाँ चोट वोट लगी होगी, कैसी बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? उसने बोला नहीं। उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को सब कुछ बताया और बेटे से कहा, बेटा जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गए, ओ रोते रोते पागल हो गए। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। अब बेटे को नहीं पता कि मेरी माँ को क्या हो गया, लेकिन माँ उसी जिद पर लगी हुई है कि नहीं डॉक्टर को बुलाओ। बेटा समझा रहा है कि माँ मूर्ति गिरी है, उसको चोट नहीं लगी थी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। बेटा घर से बाहर निकला, गया और बाहर के जितने लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी, सबको बता रहे हैं मेरी माँ पागल हो गई। एक मूर्ति गिर गई और बता रही है मेरे बच्चे को चोट लग गई। मूर्ति में भी बताओ भला कभी जान होती है क्या? नहीं होती। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बता दिया सारी बात। देखो एक मूर्ति गिरी है और मेरी माँ थोड़ी सी पागल हो गई है। वो जैसा जैसा बोलेगी बस कह देना मूर्ति ठीक ही है। अब डॉक्टर बोला चलो ठीक है, कृष्ण जी की महिमा देखिए। डॉक्टर आया, मूर्ति उठाई और डॉक्टर कहा, वो नब्ज टटोल के देखे, वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। और अम्मा कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर, माँ बोलेगी डॉक्टर कैसा डॉक्टर है, ऐसे देख के थोड़ी ना बता सकते। वो निकाल, माथा वाथा छू थोड़ा देख। माँ बोली, वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है। वो माथा देख के बोले कि तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। बोली ऐसे कैसे कोई तकलीफ नहीं है? वो निकाल, वो जो तू कान में लगाता है, दिल पर रख के धड़कने देखता है, वो तो निकाल। ऐसे कैसे कोई तकलीफ नहीं है? इतना ऊपर से मेरा लाल गिरा। अब डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, इनकी तसल्ली के लिए निकाल लेते हैं। अब डॉक्टर ने जैसे ही निकाला और उसको उसके सीने से लगाया, उनके लड्डू गोपाल के, सुनना, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया।
उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, जय श्री श्याम। धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, जगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। सोचो वो मूर्ति जिसको वो सच में एक बच्चा समझ रही थी, उस मूर्ति में जान आ गई कि भगवान की महिमा नहीं है तो और क्या है। इतना कुछ हो गया। डॉक्टर बोला माँ आज जितनी पढ़ाई की थी सब फेल हो गई, तुम्हारी भक्ति जीत गई मेरी पढ़ाई के आगे। डॉक्टर बोला अम्मा से अम्मा देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वही मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया। डॉक्टर उनके बच्चों से बोला कि सुनो बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल पागल सारा जवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए बाल गोपाल की, जय। बोलिए नटखट नंद लाल की। जय हो।